डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 17 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ सब्जेक्ट की क्लास 8 की वर्कशीट रहेगी। 24 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। आज की जो वर्कशीट है ना बच्चों, उसमें हम स्क्वायर रूट सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? स्क्वायर रूट सीखने जा रहे हैं। और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये गेम है, एक तरह से गेम के तरीके से फटाफट खेलेंगे और सीख लेंगे जल्दी से। तो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर प्रिया और रिया जो है वो गेम खेल रही है रोप स्कीपिंग का, मतलब रस्सी से कूदेंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो वो कह रही है कि रिया कहती है दीदी को कि दीदी वी विल प्ले गेम बाय न्यू मेथड टुडे। आज हम एक नए तरीके से ना गेम खेलते हैं। तो उसने बोला भाई कैसे खेलोगी? उसने बोला दीदी देखो पहले ना यू विल स्किप रोप सिंगल टाइम। दीदी आपने एक बार कूदना, दीदी आप एक बार कूदना। चलो दीदी एक बार कूद गई। फिर उसने कहा दीदी मैं ना फिर 2 बार आपसे ज़्यादा कूदूंगी। यानी कि अगर उसकी दीदी एक बार कूदी है तो वो 2 बार ज़्यादा, यानी कि वो 3 बार कूदेगी। ठीक है, फिर कह रही दीदी ऐसा करना फिर आप 2 बार दोबारा कूदना। अब दीदी मतलब जितना वो कूदी है ना तो उससे 2 बार ज़्यादा, यानी कि अब वो कितना कूदी है छोटी लड़की? 3 बार। तो वो दीदी इसकी कितनी कूदेगी? 5 बार। फिर से बोला दीदी मैं भी ना 2 बार आपसे ज़्यादा कूदूंगी। तो 5 का कितना हो जाएगा? 7। वो 7 बार कूदेगी, वो 7 बार कूदेगी। तो इस तरीके से वो कह रहे दीदी हम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और देखते हैं जो पहले रुक गया वो हार गया। तो हु एवर विल गेट टायर्ड एंड नॉट एबल टू स्किप रोप फर्दर शी विल लूज द गेम, कि वो गेम जो है हार जाएगा। तो गेम स्टार्टेड, गेम शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ? प्रिया जो है वो 21 बार जो है कूदी। कितनी बार? 21 बार कूदी। तो फिर क्या हुआ बच्चों? उसके बाद वैन प्रिया स्टार्टेड टू स्किप 23 टाइम, जब रिया जो है ना वो 23वीं बार कूदने लगी तो शी कुड ओनली स्किप 11 टाइम्स। ठीक है, एंड टोल्ड हर सिस्टर, उसने अपनी बोला वैन को कि यू हैड वॉन द गेम दीदी वी शुड ऐड। अब उन्होंने बोला दीदी आप गेम जीत गई, मैं हार गई। ठीक है, तो इसका मतलब कौन कौन रुक गया? कौन आगे नहीं कर पाया? छोटी बच्ची प्यारी सी गुड़िया नहीं कर पाई, और उसकी दीदी जो है वो जीत गई। ठीक है, दीदी कौन है? प्रिया है, वो जीत गई। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला दीदी हम ना जो कूदे थे ना उसका टोटल करते हैं। देखो पहली बार प्रिया कूदी थी ना तो टोटल मिला के कितना कूदे वो दोनों मिलके? 1 बार। तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम पहले नंबर को जोड़ देंगे तो वो स्क्वायर बनता है, ये बता रहा है। अभी इससे क्लियर नहीं होगा, दूसरे से क्लियर होगा। रिया दूसरी बार कूदी थी तो टोटल मिला के कितनी बार कूदे? प्रिया का 1 बार और रिया का 3 बार, तो टोटल 4 हो गया। अब आप देखो कि ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है ना। तो अगर हम ओड नंबर को देखो, शुरू के ओड नंबर को जोड़ते हैं, ये एक नई चीज़ की पता लग गई। ये अगर शुरू के ओड नंबर को जोड़ते हैं तो हमें स्क्वायर प्राप्त होता है, हमें वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, देख सकते हो आप। फिर उसके बाद प्रिया की बारी थी। ठीक है, तो प्रिया वो पहली बार प्रिया कूदी 1 बार, फिर उसकी दीदी रिया कूदी 3 बार। ठीक है, तो उसके बाद 5 बार हो गया। ठीक है, इस तरीके से टोटल मिला के दोनों कितने कूदे? 9। देखो ये 3 का स्क्वायर आ रहा है ना। ऐसे ही वो करते रहे करते रहे करते रहे, जब प्रिया कूद गई ठीक है 21 बार। ठीक है, तो रिया जो है वो कूद नहीं पाई, वो हार मान गई। तो प्रिया जो है जीत गई, है ना। तो दीदी इस तरह से जीत गई। तो अब आप देखो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब हमने एक नई चीज़ सीख ली कि अगर हम सम जो सम कर दे ओड नंबर का तो हमें स्क्वायर प्राप्त होता है, गेट होता है। ये है कि हमने नई चीज़ सीख ली। अब फटाफट आगे देखो, ये कह रहा है इसी तरीके से जब हम इसको जोड़ के स्क्वायर को गेट करते हैं तो ऐसे ही अगर हमें कोई स्क्वायर दे रखा है तो उसमें से ओड नंबर अगर हम घटा देंगे तो हमें उसका स्क्वायर रूट भी पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? ये देखो, ये 25 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आप 25 में से पहले 1 घटाओगे ओड नंबर, फिर 24 बचेगा, फिर 24 में से 3 घटाओगे, क्योंकि ओड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। और जिसकी वजह से 0 आ जाएगा ना, जिसकी वजह से 0 आ जाएगा तो उतने बार गिन लेंगे कितने पर 0 आया। 1, 2, 3, 4, 5। तो 25 का रूट क्या हो गया? 5 हो गया। समझ में आ गई? इस तरीके से मैं एक और आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर होता 16 और आपको पता लगाना होता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब किस रकम की किस में मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। तो अगर आपको 16 का रूट बताना है तो आप ओड नंबर घटाओगे लाइन वाइज। जैसे 16 में से 1 घटाया 15 आ गया, फिर 15 में से आपने 3 घटाने हैं ओड नंबर लगातार, ये नहीं दोबारा 1 घटा दोगे। ठीक है, तो 12 आ गया।
12 में से फिर आप 5 घटाओगे तो आपका 7 आ गया, फिर 7 में से अगला 7 ही घटेगा, 0 आ गया। तो कितनी बार करने पर 0 आए, 1 2 3 4, तो 16 का रूट कितना आ गया, 4 आ गया। 16 का रूट कितना आ गया, 4। देखो बच्चों ये ना ये जो साइन देख रहे हो ना, ये रूट का होता है, ठीक है। तो 16 का रूट कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से हम किसी का भी रूट निकाल सकते हैं। अब जब वर्कशीट करेंगे तो इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपको कॉपी पे करने हैं, ठीक है। हो सके तो आप पूरा नोट कर सकते हो तो पूरा नोट कर लेना, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है कि पहला, हाउ मेनी टाइम्स प्रिया एंड रिया बोथ हैड स्किप द रोप। ये कह रहा दोनों ने मिलकर कुल कितनी बार कूदा। तो देखो ये टोटल करते हुए तो आ रहे थे, पहली बार का टोटल, फिर जब दोनों कूदे तो 2 का टोटल, 3 का टोटल, 4 का टोटल। तो 11वीं बार में प्रिया ने 21 बार कूदा था। तो पूरे दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया, तो आपको पता ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 121 आएगा। अगर हम जोड़ने लगे तो कितना टाइम चला जाएगा। तो ये चीज़ हमने सीखी कि अगर हम लगातार ओड नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो जितने नंबर है वो उसका आप स्क्वायर कर दो, 121 आ गया। देखो आप यहाँ देख सकते हो। तो इस तरीके से इस वाले का आंसर कितना आ गया, 121 आ गया। फिर हमसे पूछा गया है कि प्रिया जो है वो कितनी बार कूदी, खाली केवल प्रिया का बताना है। तो देखो प्रिया पहले कूदी 1, उसके बाद फिर 5, उसके बाद प्रिया जो है कूदी 9, फिर प्रिया कूदी 13, फिर उसके बाद प्रिया कूदी 17, फिर उसके बाद 21। तो अब इन सबको जोड़ लो। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66, ठीक है। तो 66 आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 121 था, या 66 आ गया। अब उसने बोला रिया कितनी बार कूदी, खाली रिया का देखना है। तो अब रिया का देखो, रिया कितनी बार कूदी, पहले 3, ठीक है। उसके बाद रिया कितनी बार कूदी, 7, फिर कितनी बार 11, फिर कितनी बार 15, फिर कितनी बार 19। अब इन सबको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 55। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर 121 था, ठीक है, यहाँ पर 66, यहाँ 55। अब चेक करो कि तुमने सही निकाला नहीं निकाला। इन दोनों को जोड़ के देखो, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो दोनों ने मिला के 121 कूदा। 121 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है भाई, आ रहा है ना बच्चों। तो इसका मतलब हमने सही करा है। अगला बोला है कि व्हाट डू यू थिंक हु हैज़ वॉन द गेम। बताओ कौन जीता है, प्रिया जीती या रिया जीती। तो देखो प्रिया जो है वो 121 बार तो कूद गई, लेकिन रिया नहीं कूद पाई, उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पर आंसर आप लिखोगे, मैं अब आपको आंसर दिखा देता हूँ कि इन दोनों के आंसर क्या क्या हैं, ठीक है। पहले चलो समझ लो थोड़ा सा, फिर आंसर देख लेना। तो यहाँ पर तो आप लिख दोगे प्रिया जीत गई है और रिया हार गई। अभी दिखा दूँगा कॉपी पे, पहले ये भी समझ लो। ये कह रहा है कि चेक फ्रॉम फॉलोइंग नंबर, आपको बताना है कि कौन सा स्क्वायर होगा और कौन सा स्क्वायर नहीं होगा। देखो मैंने आपको बताया था ना कि अगर यूनिट डिजिट पे 8 लिखा आ जाता है, ठीक है, 7 लिखा आ जाता है, 3 लिखा आ जाता है, तो वो स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 289 का और 144 का निकालना है। इसको बच्चों हम पता है किससे निकालेंगे, क्योंकि जो वर्कशीट में दिया उसी तरीके से निकालेंगे हम इसको। ये सब्ट्रैक्शन विधि से निकालेंगे, घटाने वाली विधि से निकालेंगे। तो अब फटाफट मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। अब फटाफट आंसर देख लो। तो बच्चों आंसर देख लो। तो आंसर जो प्रिया का था, प्रिया हैज़ वॉन द गेम, ये लिख देना। उसके बाद आपसे बोला गया था कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। तो 128 नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो 8 है। इसने रीज़न नहीं पूछा, सिर्फ हमने आंसर लिख दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला था जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका आपको रूट निकालना है। तो रूट ये नहीं है कि आप सीधा लिख दोगे। कई बच्चे क्या करेंगे, 289 है, ठीक है, इसका सीधा रूट लिख देंगे, भाई 17 आ गया। ऐसे नहीं करना, आपको पूरा घटाने वाली विधि से ही करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं इसको, नहीं तो एग्जाम में नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में वैसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मेथड से करो, घटाने वाली विधि से करो। तो कैसे करना बच्चों, पहले 1 लेस करेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7। देखो मैंने 2 एक ही लाइन में लिखे हैं, इससे क्या होता है कि काउंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे से आप लेस करते चले जाना। और देखो लेस किस में करना है ये भी सुन लो। जैसे यहाँ पे 288 बचा, तो 288 में से 3 घटाना है, फिर 285 बचेगा तो 285 में से 5 लेस करना है, फिर 280 बचेगा तो 280 में से 7 लेस करना है, फिर 273 बचेगा तो 273 में से 9 लेस करना है। और जब तक करते चले जाओ जब तक 0 नहीं आता।
तो देखो जीरो जरूर आएगा। अगर आपने कहीं गलत कर दिया सब्ट्रैक्शन करने में तो वो आपकी गलती होगी। अब ये गिन लो कि कितनी बार करने पर जीरो आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ठीक है, तो 17 करने पर क्या है, तो इस तरीके से 289 का 17 आ जाएगा। तो लास्ट में आप लाइन लिख देना, स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये लो मैंने छोटा कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे देखो इस तरीके से 17 है, 17 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 77 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। अब उसके बाद 144 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यहाँ 4 है। अब फटाफट क्या करेंगे, हम घटाने वाली विधि से करेंगे। तो इस तरीके से आप घटाते चले जाओ। ठीक है, और आपको सर हमें ये ध्यान में नहीं है कि 7 था इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप क्या करो, वही ओड नंबर घटाते रहो। अगर लास्ट में जीरो नहीं आया, माइनस का आ गया, तो आप समझ जाना कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको रूल याद होने चाहिए जो हमने पिछली वर्कशीट में करे थे, कि अगर यूनिट डिजिट में 7 लिखा आ जाए, 3 लिखा आ जाए, 8 लिखा आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, है ना। इस तरीके से देखो 144 का भी हमने कर दिया। पहले 1 लेस किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर ऐसे करते गए तो हमारा जीरो आ गया। तो जीरो कब आया, गिन लो कितनी बार आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 144 का रूट क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। फिर लास्ट पूछा था 153, बोलोगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 3 है। मैंने रीज़न इसलिए लिखा, सिंस यूनिट डिजिट 3 हैंस इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ ये पूछा था यस या नो कि है या नहीं है। ठीक है, और जो था उसका आपको क्या निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट मैंने आपको समझा दी है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।